जो भी स्त्री व्रत रहती है या नहीं भी रहती हैं, सभी महिलाओं को कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से करवा माता की कृपा हम सब पे बनी रहती है और हमारे सुहाग की उम्र लंबी होती है। पूजा की विधि भी कथा सुनने से संपूर्ण होती है। कथा स्टार्ट करने के पहले जय माता दी, राधे राधे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियोस के लिए समय पे वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कथा। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन थी जो रोज पूछती थी, बहू आज क्या बनाया खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसे सोचा, विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठ के भोजन किया। फिर पड़ोसन ने वही सवाल किया, बहू आज क्या बनाई क्या खाई। बहू ने फिर कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है, मेरी पत्नी ऐसा क्यों कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि मैंने तरह तरह के पकवान हम साथ बैठकर खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, आपने हमने जो खाया है वो बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाएंगी उस दिन मैं समझूंगी आज मैंने ताज़ा भोजन किया है। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं शहर जा रहा हूँ कमाई करने के लिए। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाए नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजा कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों कर रही हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और मनों की कामना पूर्ति होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपने में कहा, साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोल कर कंकु केसर का पगल्या बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन बैठा फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुमको वहाँ पे डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। भोजन करने के बाद उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बता दी। यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह आकर मुझे यहीं पे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई, यानी कि सीढ़ियाँ जो होती हैं 7 सीढ़ियाँ को धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी सीढ़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा और छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा, सीढ़ी को यानी चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी वह रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंद कर आया हूँ सो डसूंगा, अवश्य ही डसूंगा। इसी प्रकार 7 सीढ़ियाँ पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया,
कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजा को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और फिर ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उग गया तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पर पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मारा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है, हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटे की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा कीजिए। बोलो चौथ माता की जय। बोलो करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ व्रत की यह कथा सुनने से सभी सुहागिन स्त्रियों पे माता करवा चौथ की कृपा बनी रहती है। ऐसी और कथाओं और धार्मिक जानकारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।